नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा मिरेकल माइंड यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मनोविज्ञान और मनोविकार, मानसिक समस्याओं या मन से जो भी पहलू आता है उस पर मैं वीडियो बनाती हूँ और मनोविज्ञान और मानसिक परेशानियों के प्रति, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करना ही मेरे इस YouTube चैनल का लक्ष्य है। तो साथियों, जैसा कि हम अपना टैगलाइन बोलते हैं, आसान भाषा में मनोविज्ञान, आपकी समस्याओं का समाधान, यही है हमारे जीवन का अभियान। तो आइए आज हम एक विषय पे बात करते हैं कि आखिर मनोविज्ञान क्यों ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान। तो मानव के जितने भी व्यवहार होते हैं, अच्छा व्यवहार, बुरा व्यवहार, खुशहाल व्यवहार, दुखी व्यवहार, बीमार व्यवहार, ये जो होते हैं, यह उस व्यक्ति को लगता है या उस समाज को लगता है कि अच्छा व्यवहार नहीं है। ऐसे सभी व्यवहार का विश्लेषण मनोविज्ञान में किया जाता है और अगर कोई लोकहित में व्यवहार या जनहित में या उस व्यक्ति के स्वयं के हित में ना हो तो उस व्यवहार में सुधार करने की प्रक्रिया इसमें मनोविज्ञान में दिया जाता है। और इसीलिए मनोपरामर्शदाता या साइको काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। जिस व्यवहार को एक समाज में खराब माना जाता है, वही दूसरे समाज में उस व्यवहार को खराब नहीं माना जाता है। जैसे शराब पीना आमतौर पे भारत में अच्छा नहीं माना जाता है। इसके लिए कई सरकार इसके लिए नियम निकालते हैं, इसके लिए कानून बनता है, शराब निषेध, मद्य निषेध कानून। लेकिन कई ऐसे समाज हैं जैसे शराब उनकी धार्मिक रीति रिवाज का हिस्सा होता है। यह एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है, हिंदू धर्म में पैर छूना, चरण स्पर्श सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। लेकिन हिंदू धर्म के अलावे किसी भी धर्म में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो एक हिंदू बच्चा अगर किसी भी बुजुर्ग का, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर उसको उसके प्रति श्रद्धा हुआ तो वो चरण स्पर्श करेगा। लेकिन इसके अलावे जिनमें यह परंपरा नहीं है, वो किसी को, करीबी से करीबी रिश्तेदार को चरण स्पर्श नहीं करेगा। यह जो अंतर है, एक ही व्यवहार एक ही है। जैसे ईसाई धर्म में चूमना, माथे को चूमना, ऐसे हर जगह में यह व्यवहार लागू नहीं कर सकते हैं। कई जगह इसे टैबू माना जाता है, खराब माना जाता है। उसी प्रकार से और भी कई सभ्यताओं में, धर्म को छोड़िए, कई सभ्यताओं में, जैसे पाश्चात्य सभ्यता में जो भी होता है वह भारतीय संस्कृति में पूरी तरह नहीं माना जाता है। तो ऐसे ही व्यवहारों का विश्लेषण और मनोविज्ञान में किया जाता है और साथ ही उसके व्यवहारों का जो उतार चढ़ाव होता है, जैसे व्यक्ति कभी दुखी होता है, कभी बहुत खुशी हो जाता है, कभी वो इतना पैनिक हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है, इतना मेंटल अगोनी, पीड़ा में हो जाता है कि वह अपने आप को संभाल नहीं सकता। ऐसी स्थिति में उसको साइको काउंसलर के द्वारा उस व्यवहार को एनालिसिस करके, विश्लेषण करके उनको उचित मार्गदर्शन दिया जाता है
उचित सलाह दिया जाता है और उनके जीवन को सुखद और सहज बनाया जाता है। परिवार में भी इसकी उपयोगिता ऐसे रहती है कि परिवार में भी अगर दो भाइयों का या परिवार में पति पत्नी का या आपसी किसी सदस्य बाप बेटे का, माँ बेटी का रिश्ता अगर अच्छा नहीं होता है, एक दूसरे से लगातार मतभेद होता है, दूरियां बन जाती है, ऐसी स्थिति में साइको काउंसलर मानसिक परामर्शदाता जो होते हैं वह व्यक्ति के व्यवहार को विश्लेषण करके उनकी सारी व्यवहार को जानने के बाद उसे विश्लेषण करके उसे एक उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिससे कि आपसी मतभेद बहुत हद तक कम हो जाता है और दोनों ही पक्ष अपने अपने व्यवहार में सुधार लाते हैं। उसी प्रकार जो छोटी छोटी मानसिक बीमारियां होती है, असामान्यता होती है, उसमें भी साइको काउंसलर जो होते हैं बिना दवा के उनको परामर्श से उनको कई तरह का CBT कॉग्निटिव बिहेवियर के तहत उसे सलाह देके उसको एक सही दिशा, एक सही मार्गदर्शन दिया जाता है और व्यक्ति का जीवन सहज और सुखद बन जाता है। ठीक उसी प्रकार सेना में भी जब वीर सैनिक जब जाते हैं, उसमें भी साइको काउंसलर और मनोविज्ञान की बहुत अहम भूमिका होती है। इसीलिए वे लोग उतने वीर होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, क्योंकि उनकी काउंसलिंग होती है और उनको उनके ब्रेन को इस तरह से तैयार किया जाता है कि वह जान तक खुशी खुशी न्यौछावर करने के लिए देश पर तैयार हो जाते हैं। तो साथियों, यह जो है मनोविज्ञान और मनोविज्ञान की कई विधाएं हैं, जिसमें कि साइको काउंसलिंग एक विधा है। यह जो विधा है, यह जो विषय है, यह लोकहित में बहुत ही उपयोगी है। पहले इतनी कॉम्प्लिकेशन, इतनी जटिलता हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे जीवन में नहीं होती थी। सरल जीवन होता था, सामान्य लक्ष्य होते थे। अभी क्या हुआ, भौतिकवाद के चलते हर एक युवा अपने लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना लेता, छोटी छोटी बातों को इतना भयानक तरीके से उसके बारे में सोचता है कि और इतना डर लगता है उसको रिस्क लेने से कि कुछ कहना ही नहीं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसी स्थिति में कोई जो अच्छे साइको काउंसलर होंगे या विशेषज्ञ होंगे, ऐसे युवाओं को साइको काउंसलिंग के ज़रिए उनको सही और सुखद मार्ग की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। तो साथियों, इसका पहला पार्ट हमने बनाया था, साइको काउंसलर की भूमिका क्या है। उसके साथ ही यह पार्ट 2 है। तो इसे आप मेरे चैनल पे आएँ और हमारे वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।